और उन 3 किडनैपर्स को भी अपने प्लान पर इतना भरोसा होता है कि वो बच्चे को अपने साथ शहर के बीचों बीच अपने अपार्टमेंट में ही रखते हैं, जिसकी छत पर एक बड़ी सी घड़ी लगी है। नॉर्बी वहां बेबी बिंक के कपड़े बदलकर उसे आम बच्चों जैसे कपड़े पहना देता है ताकि किसी को शक ना हो, और वीको बेबी के लिए दूध गर्म करके लाता है और गर्म दूध वो नॉर्बी के टकले पे डाल कर चेक करता है। और उन दोनों को लड़ता देख बेबी बिंक खिलखिलाकर हंसने लगता है। जिसके बाद एडी नॉर्बी से बेबी को सुलाने को कहता है ताकि उसके सोए रहने पर अड़ोस पड़ोस में आवाज नहीं होगी। जिसके बाद नॉर्बी बेबी को उसकी पसंदीदा बूबू पढ़कर सुनाता है, लेकिन बेबी बिंक को सुलाने के बजाय नॉर्बी खुद ही सो जाता है। और जब बेबी बिंक अपनी बूबू में कबूतर की तस्वीर देखता है, तब उसे खिड़की में भी एक कबूतर दिखता है, जिसका पीछा करते हुए बेबी बिंक छत पर चला जाता है, जहां छत से बेबी बिंक की लार एडी पर पड़ती है और ठीक उसकी बगल में वीको अपने नाखून चबा रहा होता है। और एडी को लगता है कि वीको ने उस पर थूका है और एडी उस पर गुस्सा करता है। तभी छत से बेबी बिंक की हंसी की आवाज आती है और बेबी को छत पर देखते ही दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद नॉर्बी को नींद से जगाकर तीनों बेबी बिंक के पीछे छत पर जाते हैं, लेकिन नॉर्बी ऊंचाई से डरता है और जब तक वीको उसे लेकर ऊपर जाता है, तब तक बेबी बिंक कबूतर का पीछा करते हुए छत पर रखे लकड़ी के फट्टे से दूसरी छत पर चला जाता है। एडी उसे पकड़ने जाता है, लेकिन बेबी के दूसरी छत पे जाते ही बेबी के वजन से वो लकड़ी का फट्टा उछलता है और एडी के चेहरे पे आ लगता है। एडी ठीक से होश में आता उसके पहले ही लकड़ी का फट्टा दोबारा आके उसके सिर पर लगता है और वीको गुस्से में आकर वो लकड़ी का फट्टा सामने की छत पर फेंक देता है और अब उनको सामने की छत पर कूद कर जाना होगा। लेकिन एडी को ठीक से होश आया भी नहीं है और जब वो तीनों दूसरी छत पर कूदते हैं तो एडी नीचे कचरे के डब्बे में जा गिरता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। और बेबी बिंक टहलते हुए एक महिला के घर आए डिलीवरी बॉय के पार्सल बॉक्स के पीछे छिपकर लिफ्ट से नीचे आ जाता है, जहां वीको और नॉर्बी एडी को कचरे के डब्बे से निकाल रहे होते हैं। तभी बेबी बिंक को उसकी बूबू जैसी ही एक नीली बस दिखती है और भीड़ के बीच वो बिना दिखे उस बस में चढ़ जाता है और वो तीनों कुछ कर पाते उसके पहले ही बस निकल जाती है और वो तीनों अपनी पुरानी पीली वान में उस बस का पीछा करते हैं। लेकिन बस का ड्राइवर भी उनके मजे लेते हुए बस तेज चलाता है। तभी बेबी बिंक एक मोटी औरत के बड़े सामान रखने के झोले में गिर जाता है। बस रुकने पर जब नॉर्बी बस ड्राइवर से बच्चे के बारे में पूछता है, तब तक वो औरत झोला लेकर बस से नीचे उतर जाती है। तभी वीको को बेबी बिंक उसके झोले में दिखता है और वो तीनों जब चुपके से उस औरत का पीछा करते हैं, तब वो औरत उन तीनों की पिटाई कर देती है और वो तीनों पिट-पिटाकर वहां से भाग जाते हैं। और वही बेबी बिंक अपने अगले स्टॉप यानी शॉपिंग मॉल में मस्ती से घूम रहा है, जहां शॉपिंग मॉल की बेबीसिटर मॉल के दूसरे बच्चों के पास बेबी बिंक को ले जाती है। दूसरी तरफ जहां बेबी बिंक की माँ उसकी न्यूज टीवी पर देख रही है, तभी बेबी बिंक लाइव टीवी पर टीवी रिपोर्टर का माइक गिरा देता है, लेकिन ना ही बेबी